Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, community eating. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी ईटिंग के बारे में। मतलब जब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, वो कब खाते हैं, उस ओकेजन्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में वो पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है जो इंडिया में खाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चैप्टर 9, कम्युनिटी ईटिंग। आई विल लर्न अबाउट community eating, impact of foreign food culture, variety of food in India. So let's start. We all eat meals with our family. We all know that eating with the family is a time of bonding and sharing. बच्चों आप लोग अपना खाना खाते हो, फैमिली के साथ खाते हो, तो ये फैमिली के साथ जो आप खाना खाते हो एक साथ बैठ के, वो क्या होता है? टाइम बॉन्डिंग मतलब कि, और शेयरिंग का मतलब कि आप बॉन्डिंग एंड शेयरिंग सीखते हो। नेक्स्ट है हमारा, now we will learn about eating on different occasions together, various regional foods and changing influence of food today. जब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हम रिलीजनल फूड के बारे में सीखते हैं कि अलग अलग रीजन में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं, और हमारा आजकल फूड क्या चेंज हो गया पहले से, वो पढ़ेंगे। A large number of people eat together on special occasions. Meals on such occasions are arranged in open grounds, at community centers, at religious places, etc. Examples of such occasions are weddings, birthday parties, picnics, etc. बच्चों जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, जैसे वो बर्थडे पार्टी हो गया, वेडिंग हो गई, या फेस्टिवल हो गया, जब वो ओपन ग्राउंड में खाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में खाते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी ईटिंग। जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये इमेज में, वो क्या है? हमारी कम्युनिटी ईटिंग, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटी ईटिंग है क्या। When a huge number of people eat together on particular occasions, it is called community eating. Community eating give us a glimpse of equality and the importance of community service. बच्चों हम जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो हम इससे क्या सीखते हैं कि इक्वालिटी सीखते हैं सब में, कि क्या होनी चाहिए? इक्वल, हमें इक्वली ट्रीट करना है सबको, और क्या है? कम्युनिटी सर्विस करना सीखते हैं हम। अब बच्चों हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। रोज ग्रह इज द ट्रेडिशनल किचन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, उड़ीसा। इट इज द लार्जेस्ट किचन इन द वर्ल्ड। बच्चों रोज ग्रह क्या है? ये जगन्नाथ टेम्पल का बहुत पुराना किचन है। जो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में, पुरी में। तो ये क्या है? लार्जेस्ट किचन है वर्ल्ड का। कौन सा? रोज ग्रह है। बच्चों अब हम एक कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर योर लास्ट फूड विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल? आपको याद है कभी कभी आपने कम्युनिटी ईटिंग करी हो, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया हो? ऑन विच ओकेजन वेयर यू देयर? आप किस ओकेजन पे आपने कम्युनिटी ईटिंग करी थी? हैव यू एवर टेकन फूड इन अ लंगर और भंडारा? क्या आपने कभी लंगर या भंडारे में खाना खाया है? हैव यू एवर विजिटेड द मैस ऑफ अ हॉस्टल? क्या आपने कभी हॉस्टल की मैस देखी है? वो आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा भंडारा। पीपल ऑर्गेनाइज भंडारास इन टेम्पल्स, community centers, or even alongside roads to show their faith in positive deeds. In Bhandaras, free food is served to a large number of people. In extreme summers, people also serve cold water or fruit juices to the passerby. बच्चों भंडारा क्या होता है? जब लोग ऑर्गेनाइज करते हैं टेम्पल्स में या कम्युनिटी सेंटर्स में, वो क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? वो पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव फैलाने के लिए, मतलब कि अच्छाई को दिखाने के लिए, जिससे कि पॉजिटिव डीड्स फैले। और जो ये भंडारास होते हैं ये फ्री फूड ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब फ्री में हमें फूड मिलता है जिसमें। और ये कब ऑर्गेनाइज करते हैं? ज्यादातर समर में। जैसे जैसे हम क्या करते हैं समर में, क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कोल्ड वाटर हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए आने जाने वालों को। जैसे आपको इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है? भंडारा की। द एम ऑफ अ भंडारा इज टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड इक्वालिटी। मेन भंडारा क्यों किया जाता है? जिससे कि चैरिटी की जाए, लोगों की सेवा की जाए, और इक्वालिटी मतलब कि सब में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। नेक्स्ट है हमारा हॉस्टल मैस। A boarding school refers to a school where students not only study but also live. हॉस्टल मेस आपको देखने को मिली बोर्डिंग स्कूल्स में। बोर्डिंग स्कूल्स वो होती हैं जहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं, वहाँ पे रहते भी हैं, वो बोर्डिंग स्कूल्स होता है। सच स्कूल्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद फूड एंड लॉजिंग। बोर्डिंग स्कूल्स बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाता है?
उन्हें रहने की जगह भी देता है और खाना भी प्रोवाइड करवाता है। फूड इज कुक्ड फॉर द स्टूडेंट्स इन अ कॉमन किचन एंड इज सर्व्ड इन अ लार्ज डाइनिंग हॉल एट अ सर्टेन टाइम। जो फूड है सब बच्चों के लिए एक साथ ही कुक किया जाता है और एक साथ ही उन्हें सर्व किया जाता है। और कहाँ सर्व किया जाता है? वो बड़े से हॉल में किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेस, हॉस्टल मेस। आपको जैसे इमेज में दिख रहा है ये। नेक्स्ट है हमारा लंगर। लंगर इज अ फ्री मील सर्व्ड इन गुरुद्वारा। लंगर आपको फ्री फूड सर्व किया जाता है, कहाँ पे? गुरुद्वारास में। इट वॉज स्टार्टेड बाय द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, गुरु नानक देव। लंगर की शुरुआत किसने की थी? जो सिख के गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने। इन अ लंगर food is prepared in big utensils in a common kitchen. A large number of people prepare the food, serve it, and clean the utensils up after the langar is over. These people who serve here are called sevaks. Voluntary service is called seva. बच्चों, ये जो लंगर का फूड है वो कब बनाया जाता है? एक बहुत बड़ा किचन है, एक बहुत बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें सबका एक साथ खाना बनाया जाता है। इसमें जो लोग सर्व करते हैं आपको फूड, उन्हें हम कहते हैं सेवक। और ये क्या होती है? ये क्या करते हैं? जो अब ये वर्क कर रहे हैं, क्या चैरिटी कर रहे हैं, उसे कहते हैं सेवा, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आपको। आगे हम देखते हैं, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये क्या है? लंगर की इमेज। पीपल ऑफ वेरियस कास्ट, status and religions sit on floor, a mat, daris and eat food mostly on पत्तल्स और स्टील प्लेट्स। लंगर में लोग क्या करते हैं? चाहे किसी भी कास्ट के हों या किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी स्टेटस के बिलोंग करते हों, वो एक साथ ही दरी पे नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। और वो किस में खाते हैं? पत्तल्स में या स्टील की प्लेट्स में। अब बच्चों पहले हम कनेक्ट देख लेते हैं। डू यू नो अबाउट मिड डे मील्स? क्या आपको मिड डे मील्स के बारे में पता है? हैव यू एवर एंजॉयड मील्स सर्व्ड इन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में खाना खाया है जो वहां पे सर्व किया जाता है? इन विच स्टेट डू यू लिव? व्हाट इज द स्टेपल फूड देयर? आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, आपको बताना है, वहां का स्टेपल फूड बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन आर्मी मेस। मैन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स ईट इन अ कॉमन प्लेस कॉल्ड मेस। Families of armed forces can also eat food in a mess and spend time there. Special get-togethers and festivals are celebrated together by all in the mess. बच्चों, ये आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है ये? इंडियन आर्मी मेस की। जो यहाँ के इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो मैन होते हैं वो एक साथ एक जगह पे खाना खाते हैं, उस कॉमन प्लेस को हम क्या कहते हैं? मेस कहते हैं। मेस में क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर कोई भी फैमिली मेंबर आता है इनका, वो भी इनके साथ यहीं पे टाइम स्पेंड करता है और यहीं पे खाना खाता है। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील। इंडियन गवर्नमेंट इज रनिंग मिड डे मील स्कीम इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। Children are provided with lunch on all school days. The main aim of this program is to prevent classroom hunger in children and encourage them to reach school. बच्चों, आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? मिड डे मील की। ये इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई थी मिड डे मील की स्कीम, किसके लिए? गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए। जो बच्चे लंच उन्हें क्या करा जाता है? प्रोवाइड किया जाता है लंच स्कूल डेज में ही। और इनका मेन एम क्या था मिड डे मील चलाने का? कि जिससे कि कोई भी बच्चा जो क्लासरूम में वो भूखा ना रहे। और क्या है, इसकी वजह से लोग क्या करते थे? बच्चों को एडमिशन दिलवाते थे स्कूल में। दिस प्रोग्राम हैज एनकरेज्ड चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज टू गो टू स्कूल। इट टीचेस चिल्ड्रन टू लिव इन हार्मनी एंड हैज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ शेयरिंग एंड इक्वालिटी अमंगस्ट देम। मिड डे मील से क्या होता था? बच्चों में हार्मनी, मतलब एक दूसरे के प्रति सिंपैथी भी आती थी, मतलब वो काइंड बिहेव करते थे और उनके में शेयरिंग करना आता था उन्हें, और वो इक्वली बिहेव करना आता था उनके। और जो पुअर फैमिलीज होती थी वो अपने बच्चों को आराम से स्कूल भेज देती थी मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से। नेक्स्ट है हमारा पेंट्री कार। ट्रेन्स दैट कैरी पैसेंजर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस हैव पेंट्री कार्स। These pantry cars serve food to their passengers. Train attendants carry food from the pantry car and serve it to passengers in their seats. In most trains, the food charges are included in the ticket, but in some other trains, food can be ordered on payment. बच्चों, पेंट्री कार वो होती है जो ट्रेन्स में पैसेंजर्स को फूड सर्व करने का काम करती है। ये क्या करते हैं? जो भी सारे ट्रेन अटेंडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? फूड लाते हैं पेंट्री कार में से और वो पैसेंजर्स को उनकी सीट पे ही फूड को सर्व करते हैं। कुछ फूड चार्जेस उनके टिकट में ही इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ट्रेन में फूड चार्जेस हमें ऑर्डर पे पेमेंट करके देने पड़ते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेराइटी ऑफ फूड इन इंडिया, कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट फूड कौन से ईट करे जाते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद सेवरल स्टेट्स, ईच स्टेट हैज इट्स पेक्युलर डिशेस एंड क्यूजिनेस। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिशेस खाई जाती हैं। अब हम डिफरेंट स्टेट्स की वो डिशेस पढ़ेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है, द पीपल ऑफ राजस्थान ईट मिर्ची बड़ा, बीकानेरी भुजिया, दाल बाटी चूरमा एंड गट्टे की सब्जी। जो राजस्थान के लोग हैं वो क्या खाते हैं, गट्टे की सब्जी खाते हैं, बीकानेरी भुजिया खाते हैं और दाल बाटी चूरमा खाते हैं। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ पंजाब ईट कड़ी चावल, राजमा चावल, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, अमृतसरी नान एक्सेट्रा। पंजाब के लोग क्या खाते हैं, अमृतसरी नान खाते हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सब खाते हैं। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट रसम, राइस, इडली, वड़ा, डोसा एंड सांबर। तमिलनाडु के लोग क्या खाते हैं, इडली, सांबर, रसम, उन्हें ये पसंद है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ बंगाल ईट अलुरदम, राइस, शुक्तो, रसगुल्ला एंड संदेश। जो बंगाल के पीपल्स हैं वो रसगुल्ला खाते हैं, संदेश खाते हैं, ये उनकी स्टेट की डिश है। जैसे आपको इमेज में दिख रही है राजस्थानी फूड, ये पंजाबी फूड। नेक्स्ट है हमारा साउथ इंडियन, जैसे डोसा, इडली। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल के फूड। बच्चों पहले हम एक फैक्ट देखते हैं, इंडिया इज द स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 70% ऑफ द स्पाइस यूज्ड इन द वर्ल्ड। बच्चों जो स्पाइस कैपिटल है, मतलब जो सबसे ज्यादा मसाले ग्रो करे जाते हैं वो इंडिया में करे जाते हैं। जो हमारा टोटल, जो हमारा वर्ल्ड में स्पाइसेस कंज्यूम करे जाते हैं उसको 70% ग्रो कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है। अब हम पढ़ते हैं फेस्टिवल्स पे कौन सी स्पेशल डिशेस प्रिपेयर करते हैं। ऑन फेस्टिवल्स स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड। हमारा फर्स्ट है, नॉर्थ इंडियन पीपल मेक गुजिया ऑन होली एंड घेवर ऑन हरियाली तीज। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में होली पे क्या बनती है, गुजिया बनती है, और तीज पे क्या बनता है, घेवर बनता है। मुस्लिम्स प्रिपेयर सेवई ऑन ईद। मुस्लिम्स क्या बनाते हैं, ईद पे सेवई बनाते हैं। द पीपल ऑफ बंगाल प्रिपेयर स्वीट्स लाइक संदेश, मिष्टी दोई एंड रसगुल्ला एक्सेट्रा। जो बंगाल के लोग हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं, संदेश प्रिपेयर करते हैं, रसगुल्ला करते हैं, वो उनकी फेमस डिशेज हैं। पीपल ऑफ महाराष्ट्र प्रिपेयर मोदक, पूरन पोली, कोकोनट लड्डूज ऑन गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र का जब फेस्टिवल आता है गणेश चतुर्थी, वो क्या प्रिपेयर करते हैं, मोदक बनाता है, पुरान पोली बनाता है या कोकोनट के लड्डू बनाता है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है गुंजिया है जो होली पे बनाई जाती है, मोदक गणेश चतुर्थी पे, घेवर तीज पे बनाया जाता है, संदेश ये बंगाली डिश है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पीपल ऑफ केरला प्रिपेयर पायसम, एवियल एंड कूटू ऑन ओनम। जो केरल के पीपल्स हैं वो ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पायसम बनाता है, एवियल बनाता है। इन तमिलनाडु स्वीट राइस इज कुक्ड इन मिल्क ऑन पोंगल। तमिलनाडु के लोग जब पोंगल सेलिब्रेट करते हैं वो क्या करते हैं, चावलों को कुक करते हैं मिल्क के साथ, उसे वो खाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले एक फैक्ट, एक्सोटिका इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्वीट ऑफ इंडिया। इट कम्स एट अ वूपिंग प्राइस ऑफ ₹50,000 पर केजी। बच्चों जो सबसे महंगी इंडिया की स्वीट है या मिठाई है वो कौन सी, एक्सोटिका। उसका प्राइस कितना है, अप्रोक्सीमेट प्राइस है उसका 1 किलो 50,000 की है वो, ये हमारा एक फैक्ट है। बच्चों अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन फूड कल्चर, कि फॉरेन से हमारा फूड कल्चर कैसे इफेक्ट हुआ है। The eating habits of your grandparents when they were children were very different from what you eat nowadays. They drank buttermilk, lassi, fruit juice, lemon juice, नींबू पानी and tea. They ate fried snacks like pakoras, sticky, etc. बच्चों पहले के जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो वो क्या खाते थे बचपन में, तो वो क्या बताएंगे, जैसे बटर मिल्क मतलब जिसे हम लस्सी कहते हैं वो करते थे, लेमन जूस ड्रिंक करते थे, टी पीते थे, स्नैक्स में जैसे क्या खाते थे, पकौड़ा, टिक्की। और आप क्या कंज्यूम करते हैं, आप वो बताइए। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है लेमन जूस, फ्रूट जूस, पकौड़ा, टिक्की, ये हमारे क्या आते हैं, ओल्डन डेज के फूड। अब हम पहले कनेक्ट देखते हैं, नेम द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल यू सेलिब्रेटेड इन योर स्टेट। आपके स्टेट का कोई ऐसा पॉपुलर फेस्टिवल नेम बताना है जो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। विच स्पेशल स्वीट इज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। जो आपके स्टेट का पॉपुलर फेस्टिवल है उसकी स्पेशल डिश क्या है वो बतानी है आपको। हाउ ऑफन डू यू ईट जंक फूड। आप
जंक फूड कौन से होते हैं बच्चों, जैसे बर्गर हो गया, बर्गर हो गया, कोक हो गया, ये क्या आपके जंक फूड है जो अनफिट होते हैं आपके लिए। तो आप कितना वो जंक फूड कंज्यूम करते हैं वो बताइए। आजकल क्या, हम आजकल कौन कौन से फूड कंज्यूम करते हैं वो पढ़ेंगे। अ न्यू ट्रेंड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड आइटम्स लाइक pizza, burger, chips, and aerated drinks has become popular amongst children and even in elders. Today, people are quite dependent on packed and ready to eat food, not realizing that eating excess of junk food is not good for health and can result in various problems like obesity. आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, जंक फूड ईट कर रहे हैं। जंक फूड आजकल हमारे क्या हुआ है, फॉरेन कल्चर का इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि हमने अपना फूड कल्चर ही चेंज कर दिया। आजकल पिज्जा पसंद आते हैं, बर्गर पसंद आते हैं, चिप्स पसंद आते हैं, बच्चे ही नहीं एल्डर्स भी इसे कंज्यूम कर रहे हैं। हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें पैकेट फूड पसंद आते हैं जो हम आसानी से रेडी टू ईट रहे हैं, ओपन करा और ईट कर लिया। हम ये नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि जंक फूड क्या है, हमारे हेल्थ के लिए अनफिट है, वो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो हमें इससे क्या हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। ये हमारी क्या है, हमारे कॉज है जंक फूड का। अब बच्चों हमने ये पढ़ा है, आगा हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। पीपल ईट टुगेदर इन अ ह्यूज नंबर इज कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। हमने इस चैप्टर में पढ़ा जब हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं किसी भी ओकेजन फेस्टिवल्स पे, वो हम कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। दीज मील्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। नेक्स्ट, भंडारा, लंगर, hostel and army mess and midday meals etc. are also some examples of community eating. हमने community eating के examples पढ़े, जैसे भंडारा पढ़ा, लंगर है, hostel है और midday meal है। Next, each state of India has its peculiar dishes and cuisines. हमने डिफरेंट इंडिया के स्टेट के बारे में डिफरेंट स्पेशल डिशेस पढ़ी हैं। अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको ये ओएमआर शीट गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट है ईटिंग विद द फैमिली इज द टाइम फॉर बॉन्डिंग एंड। जब आप फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हो तो इससे क्या होता है, बॉन्डिंग एंड शेयरिंग। फर्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर। डैश मील्स आर मोस्टली सर्व्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। कौन से मील है जो गवर्नमेंट स्कूल में सर्व किया जाता है, मिड डे मील। सेकंड, सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, पीपल हु कुक एंड सर्व मील्स इन लंगर आर कॉल्ड। जो लंगर में हमें खाना सर्व करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेवक। थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, डैश आर सर्व्ड इन मैनी टेम्पल्स। टेम्पल्स में हम क्या सर्व करते हैं, भंडारा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, वी फाइंड पेंट्री कार्स इन डैश। हम पेंट्री कार्स कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें ट्रेन्स में, जो पैसेंजर्स को उनकी सीट्स पे फूड सर्व करते हैं। फिफ्थ, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। जिसमें हमें क्लू बॉक्स में गिवन है लॉजिंग, नानक देव, मैस, घेवर, फूड, भंडारा। आपको ये क्लू दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट है आपका डिश आर फ्री मील सर्व्ड बाय पीपल इन टेम्पल्स। कौन सा फ्री मील्स है जो टेम्पल्स में सर्व करते हैं, भंडारा। फर्स्ट में फिल करिए भंडारा। सेकंड, लंगर वॉज स्टार्टेड बाय। लंगर किसने शुरुआत करी थी, गुरु नानक देव ने। थर्ड, इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद। बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, लॉजिंग मतलब रहने के स्थान और फूड। थर्ड में फिल करिए लॉजिंग। एंड फूड। फोर्थ, मैन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स ईट इन। जो इंडियन आर्म फोर्स के मैंस हैं वो कहाँ पे खाना खाते हैं, मेस में। फोर्थ में फिल करिए मेस। फिफ्थ, द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया ईट डैश ऑन तीज। तीज पे लोग क्या खाते हैं, घेवर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट हमारा लंगर इज सर्व्ड इन टेम्पल्स। क्या लंगर टेम्पल्स में लगाया जाता है, नहीं, गुरुद्वारा में, सो इट इज फॉल्स। सेकंड,
जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सही बात है, जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ट्रू। थर्ड, मिड डे मील्स आर सर्व्ड इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स, मिड डे मील प्राइवेट स्कूल्स में सर्व किया जाता है, नहीं, ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में सर्व किया जाता है, सो इट इज फॉल्स। पेंट्री कार्स सर्व्ड फूड टू पैसेंजर्स इन बसेस, जो पेंट्री कार्स हैं वो बसेस में करती हैं सर्व फूड, नहीं, वो ट्रेन में करती हैं, सो इट इज फॉल्स। फिफ्थ, पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट गुजिया ऑन पोंगल, जो तमिलनाडु के लोग हैं वो गुजिया खाते हैं पोंगल पे, नहीं, गुजिया कब खाते हैं, होली पे, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग, आपको कॉलम ए शो कर रखा है, कॉलम बी शो कर रखा है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है पंजाब, पंजाब के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, सरसों का साग, फर्स्ट को मैच करिए ई से। राजस्थान की फेमस डिश कौन सी है, दाल बाटी चूरमा, सेकंड को मैच करिए ए से। थर्ड, ईद, ईद पे क्या बनती है, सेवई, थर्ड को मैच करिए बी से। फोर्थ, होली, होली पे हम क्या बनाते हैं, गुजिया, फोर्थ को मैच करिए सी से। पोंगल, पोंगल में, पोंगल फेस्टिवल जब सेलिब्रेट करते हैं तो क्या खाते हैं, स्वीट राइस एंड मिल्क, फिफ्थ को मैच करिए डी से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है, अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।